कक्षा अष्टमी में सभी भैयाओं का स्वागत। प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुज को समझना, ये अपन कर रहे हैं। तो 3.1 मैंने करा दिया था पिछली वीडियो में, और 3.2 के सवालों को अपन को देखना है। पहला सवाल है आपके, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। जो पहले में दो दिए हुए a और b, तो मैं अभी आपको b वाला सवाल करवा रहा हूं। ये एक बहुभुज है, ठीक है ना। इस बहुभुज के अंदर आपके बाह्य कोण दिए हुए हैं। जब किसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये बाह्य कोण कहलाते हैं। ये सभी बाह्य कोण हैं, तो आपको x का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए, ये रेखा इस रेखा के ऊपर सीधी लंबवत आ रही है। तो लंबवत आ रही है, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा? 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा। ये भी देखिए, इस रेखा के ऊपर ये रेखा लंबवत है, तो लंबवत है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो अब आपके जब लंबवत डिग्री, जब ये इसके ऊपर लंबवत होती है, तो 90 इधर भी बनता है और 90 बाहर भी बनता है। ये 90 डिग्री का कोण बाहर भी बनेगा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ समान कोण बनेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके बाह्य कोण दिए हुए हैं। इधर बाह्य कोण है 1 2 3 4 5 है। 5 में से 4 कोण दिए हुए हैं, 1 2 3 4, x का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है 360। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360। तो ये सभी बाह्य कोणों को जोड़ेंगे अपन। तो पहला है x प्लस दूसरा 90 प्लस 60 90 और 70 बराबर 360 डिग्री। ये एक समीकरण बन गई, इसको अपन हल करेंगे। तो ये सभी को जोड़ रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके 9 18 18 और 6 24 24 और 7 31। ये बन जाएगा 310 डिग्री का कोण बन गया, योग हो गया इनका ये 360। अब अपन को क्या करना है, इसमें पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर करने पर यहां पर लिखो पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर में क्या होगा, 310 है वो पक्षांतर हो जाएगी, इधर x वाली वही रहेगी, x बराबर 360 माइनस 310 इधर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा x बराबर, घटाएंगे इसको 0, 6 में से 1 गया 5, फिर बाद में आ जाएगा 50। x का मान कितना आ गया 50 डिग्री का मान ये प्राप्त किया हमने। तो इसी प्रकार से x का मान ही निकल गया। अभी अपन इस सवाल के अंदर जो पहला a वाला है वो भी ऐसा ही है, त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसके भी बाह्य कोणों का योग 360 करना और x का मान निकाल सकते हैं इसी विधि से। अब आ रहा है सवाल नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालने के लिए इसमें भुजा दी हुई है। वो बहुभुज कितना है, 15 भुजा वाला है। समबाहुभुज है वो 15 भुजा वाला है। तो भुजा अपने पास है, तो भुजा का भुजाएं दी हुई है 15 भुजाएं, तो n बराबर, भुजाओं को अपन क्या बोलते हैं, भुजाओं को n बोलेंगे। n बराबर दिया हुआ है 15, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप
है ना, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी है। इधर लिख देता हूं मैं कि माप, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होगा 360/n, ये इसका सूत्र है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी है तो 360/n ये सूत्र लगाना है। तो अभी आपके n कितना दिया हुआ है, हाँ अब इस पे n दिया हुआ है 15 है, तो यहाँ मान भरेंगे 360/15, 15 का भाग इसमें देंगे तो आपके 360 में 15 का भाग दिया अपन ने, 15 × 15 15 × 30, 6 का 6 आ गया, ऊपर से 0, 15 × 15 15 15 दिया, 15 × 60, 24 आ गया, इसका कितना आ गया 24। तो इसी प्रकार से 24 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा। 24 डिग्री आपके क्या आ गया, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ गई। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी आ गई, 24 डिग्री, ये आंसर है इसका। इसी प्रकार से आप पहला वाला कर सकते हैं, इसके अंदर आपके मान दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई है, तो यही सूत्र लगाना है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालनी है तो 360 में n का भाग लगाना है, भुजाओं की संख्या का भाग लगाना है। अब आ रहा है आपके तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप दी हुई है। अब इसमें बाह्य कोण की माप है अपने पास, बाह्य कोण की माप है तो भुजाएं निकालनी है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बाह्य कोण की माप दी हुई है तो लिखेंगे बाह्य कोण की माप 24 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 360 बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, ये सूत्र लगाना है। 360 बाह्य कोण की माप, इसके अंदर भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 में 24 का भाग रहेंगे और 24 का इसमें भाग रहेंगे तो ये आपके 24 एक बार जाएगा, तो फिर बाद में ये एक बार आ गया और 120 आएगा, तो 24 में 120 तो मतलब 5 बार, तो 15 भुजाएं आएगी। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 15। ये लास्ट आंसर होगा इसका, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है ना, ये आ गया। इसी प्रकार से अब ले रहे हैं अपन 14 सवाल। तो इस सवाल में सूत्र में कोई फर्क नहीं है, बाह्य कोण की माप निकालनी है तो 360 में भुजाओं का भाग देना और भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 में बाह्य कोण का माप भाग देना। तो देखिए ये वाला सवाल, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कहते हैं, इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। इस सवाल में भी क्या करना है, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन इसका प्रत्येक अंत कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण नहीं है, अंत कोण दिया हुआ है। तो अंत कोण दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण दिया हुआ है 165 डिग्री। अब देखो बहुभुज के अंदर का कोण दिया हुआ है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। तो सूत्र क्या है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो सूत्र है 360 बाह्य कोण की माप, तो बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है अंत कोण दिया हुआ है, तो अंत कोण दिया होता है और बाह्य कोण निकालना है तो आपको 180 में से 165 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकाल रहे हैं। तो 180 में से 165 घटाना है, तो ये घटाएंगे तो आपके आ जाएगा बराबर 10 में से 5 गया 5, फिर ये आ जाएगा आपके यहाँ पर 7 रह जाएंगे, 7 में से 6 गया
ये 15 डिग्री का कोण आया प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो अब अपन को क्या निकालना है, बाह्य कोण की माप आ गई। तो अब ये सूत्र लगा दो, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या निकालनी है। यानी कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो सूत्र हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण की माप। अब आपने इसमें भाग लगा दो, 360 में बाह्य कोण की माप कितनी है 15, 15 का भाग लगाना है इसमें, तो ये बन जाएगा 15 के 15, 15 दूनी 30, इसमें भाग देने से आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 भुजाओं की संख्या आ गई। तो यहाँ लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 24। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अंत कोण दिया हुआ होता है तो पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। तो बाह्य कोण की माप के लिए 180 में से 165 को घटा के फिर बाद में ये समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का सूत्र लगा सकते हैं और फिर इसको हल कर सकते हैं। फिर आ गया पांचवे का ए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 है? मतलब ऐसा समबाहुभुज बना सकते हैं कि उसका बाह्य कोण की माप यदि 22 है तो बाह्य कोण की माप यदि 22 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 22 डिग्री दिया हुआ है ना, 22 डिग्री दिया हुआ है। तो अपन को क्या निकालना है, समबाहुभुज बन सकता है क्या? तो समबाहुभुज कब बनेगा, जब आपके भुजाओं की संख्या निकालेंगे। तो अब अपन भुजाओं की संख्या निकालते हैं, तो यानी कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं। तो भुजाओं की संख्या n निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 में बाह्य कोण का माप का भाग लगा देंगे, बाह्य कोण की माप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 में अपन को 22 का भाग लगाना है, 22 का। तो 22 का भाग लगाएंगे तो देखो किस प्रकार से भाग लगाते हैं, यहाँ पर साइड में लगाता हूँ। 360 में 22 का भाग लगाते हैं, तो 22 का भाग लगाते हैं तो 22 में 22, 22 में 44 हो जाते हैं। तो 22 में 22, 6 में से 2 गए 4, ये रह जाएंगे, एक ऊपर से 0 उतारा, 22 का पड़ा। अभी बोलेंगे 140 से कम आना चाहिए, जैसे 5 बार लिया 110 आ रहा है, यदि 6 बार लेते हैं तो 132 आ रहा है, ठीक है ना, 132 आ रहा है। और इससे ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो ये आ गया 132, 10 में से 2 गए तो 8 बन जाएंगे, और यहाँ रह जाएगा 0.3, तो ये आ गया आपके 16 से 8 बटे 22। इसका जो आंसर आ रहा है वो 16 से 8 बटे 22। तो ये किसमें आ रहा है, मिश्र भेद में आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो मिश्र भेद में आ रहा है। तो देखिए समबाहुभुज का अंत हो सकता है क्या, देखिए ये जो है 16 से 8 बटा 22 आ रहा है, तो ये मिश्र भेद में आ रहा है ना। तो भुजाओं की संख्या जो है हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यह भुजाओं की संख्या, यहाँ आंसर लिखना पड़ेगा कि यह कौन बन सकता है, क्या ऐसा समबाहुभुज बन सकता है। यानी लिखेंगे भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह समबाहुभुज नहीं बन सकता।
समबहुभुज नहीं बन सकता है। और इसमें बी वाला भी है, क्या इसमें अंतकोण निकाल सकते हैं? तो अंतकोण भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंतकोण निकालने के लिए 180 में से घटाना पड़ेगा इसको, तो अंतकोण भी नहीं बन सकता। तो यहाँ से लिखेंगे जब भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है इसलिए समबहुभुज नहीं बन सकता। तथा बी के लिए बता रहा हूं, ये बी वाले का आंसर बता रहा हूं, भुजाएं पूर्ण संख्या में है, इसलिए प्रत्येक अंतकोण नहीं हो सकता, प्रत्येक अंतकोण नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 सवाल करवाए हैं और इसके अंदर जो बचे हुए सवाल हैं, जो बच गए हैं वो सवाल आपको करने हैं। ठीक है ना? 5वें का ए और बी करा दिया, 6ठे का आपको करना है, फिर बाद में इसके अंदर दूसरे का पहला करना है और पहले का जो ए वाला बचा है वो आपको करना है। तो इस प्रकार से इन सभी सवालों को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और गृह कार्य के रूप में जो बचे हुए उन सवालों को करेंगे। धन्यवाद।